students. Hope you guys are doing well. See, in the previous session we have completed with features of microeconomics. Let's have a quick recapitulation of that. First one is study of individual unit. Microeconomics is the study of the behavior of small individual economic unit. Microeconomics जो है वो हमेशा इंडिविजुअल यूनिट की ही स्टडी करता है. अगर उसे प्रोड्यूसर्स की स्टडी करना है तो किसी एक प्रोड्यूसर को वो इन डिटेल स्टडी करेगा, देन वो नेक्स्ट प्रोड्यूसर को स्टडी करेगा. अगर किसी कंज्यूमर बिहेवियर की अगर उसको स्टडी करनी है, उसका बाइंग पैटर्न जानना है, तो किसी एक कंज्यूमर की स्टडी वो डिटेल में करेगा, देन दूसरे की करेगा. नेक्स्ट इज प्राइस थियरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स and services as well as factor of production. Next is partial equilibrium. Equilibrium is the balance between two factors. Microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyze equilibrium position of an individual economic unit, that is individual customer, individual firm, individual industry. It isolate an individual unit from other forces and study its equilibrium independently. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारे एजम्पशंस पे बेस्ड है. इट बिगिन विद द फंडामेंटल एजम्पशंस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज स्लाइसिंग मेथड. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड. वो जो होल इकोनॉमी है उसे स्प्लिट्स करके, डिवाइड करके एंड देन उसकी इन डेप्थ स्टडी करता है. नेक्स्ट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मार्जिनल प्रिंसिपल उसकी स्टडी करता है. मार्जिनलिज्म मतलब एक एडिशनल यूनिट से ओवरऑल जो आउटपुट है उस पर क्या डिफरेंस आता है वो स्टडी करता है. प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल. Now next is analysis of market structure. Microeconomics analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistic competition, and the last one was limited scope. The scope of microeconomics is limited to only individual unit. ये जो बड़े-बड़े national wide जो problem है, economic problem, जैसे for example inflation है, deflation है, balance of payment positions है, poverty है, unemployment है, population है, ये सब जो कंट्री के जो नेशनल वाइड जो अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये उसे कंसिडर नहीं करता. इसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है. फर्स्ट वन इज प्राइस डिटर्मिनेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड. से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है दैट हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो कैसे डिसाइड होते हैं एंड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके भी जो प्राइसेस है वो कैसे डिटरमाइन होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे उसको डिसाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर लैंड है तो उस पर कितना रेंट पे करना चाहिए, लेबर को कितने वेजेस देना चाहिए. तो ये जो प्राइसेस है ये इट इज एक्सप्लेन्ड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड. नाउ नेक्स्ट इज फ्री इकोनॉमी मार्केट. Microeconomics help in understanding the working of a free market economy, where the economic decision regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc. are taken at individual level. There is no intervention by government or any other agency. So जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. ये हेल्प करता है कि एक फ्री मार्केट इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. अभी फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजन, जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है regarding production of goods such as what to produce, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, एक्सेट्रा आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल. एक इंडिविजुअल लेवल पे जिसका डिसीजन लिया जाता है. देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी. इसमें गवर्नमेंट का या किसी और एजेंसी का बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं होता है. नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड. Microeconomics help in explaining various aspects of foreign trade like effect of tariff on particular commodity,
determination of currency exchange rates of any two countries, gain from international trade to particular country. से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, अलग अलग फॉरेन ट्रेड के जो एस्पेक्ट्स है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, टैरिफ ऐड होने से एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे क्या इफेक्ट होता है. डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्री, दो कंट्री का एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है. गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड टू पर्टिकुलर कंट्री, क्या इंटरनेशनल ट्रेड का पर्टिकुलर कमोडिटी पे क्या गेन होता है वो भी. नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल building. Microeconomics help in understanding various complex economic situation with the help of economic model. It has made a valuable contribution to economy by developing various terms, concept, terminologies, tools of economic analysis. Economic model are built using various economic variable. See जो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट, जो बहुत डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशंस है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल. इकोनॉमिक मॉडल्स डेवलप करके ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो होती है उसे स्टडी करने में हेल्प करता है. इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, इसने इसका बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, अलग अलग टर्म्स डेवलप करके, कंसेप्ट डेवलप करके, टर्मिनोलॉजीज डेवलप करके, टूल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. एंड इसने बहुत सारे टूल्स भी डेवलप किए जिससे आप इकोनॉमी को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. नेक्स्ट, इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड बाय यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल. अभी इकोनॉमिक मॉडल कैसे बिल्ड होता है, बाय यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल. अब इसमें मार्जिनलिज्म में जो फीचर में था वहां पे क्लियरली बोला गया था कि ये मार्जिनलिज्म एक एडिशनल यूनिट का पूरे टोटल आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वेरिएबल्स क्या कैसे चेंज होते हैं. तो ये अलग अलग वेरिएबल यूज करके, इकोनॉमिक वेरिएबल यूज करके ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करता है, जिससे इसे हेल्प करना, जिससे अलग वेरिएबल यूज करके क्या करता है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करता है, जिससे वो जो प्रॉब्लम्स है उसकी स्टडी करता है. नो नेक्स्ट इज बिजनेस डिसीजन. माइक्रो इकोनॉमिक्स theories are helpful to businessmen for taking crucial business decision. These decisions are related to the determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit. अब जो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी है आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन को बहुत हेल्पफुल है फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन. जो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन होते हैं उसको लेने में ये बहुत हेल्प करता है. दिस डिसीजंस आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन. ये डिसीजन किससे रिलेटेड है, टू डिटरमाइन, टू डिसाइड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है ये डिटरमाइन करने में, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइसेस को डिटरमाइन करने में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा. तो ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक जो थियरीज है ये बहुत हेल्प करती है बिजनेसमैन को टू टेक फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस. नाउ नेक्स्ट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट. It is useful to government in framing economic policies such as taxation policies, public expenditure policy, price policy, etc. This policy help the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. See, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत हेल्पफुल है गवर्नमेंट के लिए इन फ्रेमिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी. अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में बहुत हेल्प करता है, सच एज टैक्सेशन पॉलिसी के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी. ये दिस पॉलिसी हेल्प गवर्नमेंट टू अटेंड इट गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड ये जो पॉलिसीज है ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है उसका जो गोल है उसको अटेंड करने में. अभी गोल क्या है, ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जहां जितना जरूरी है वहां पे उतने ही रिसोर्सेज एलोकेट किया जाए. एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए.
सोसाइटी का वेलफेयर जो है उसे प्रमोट करने के लिए। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज वेरी यूजफुल टू गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी। और ये पॉलिसी गवर्नमेंट को उसका जो गोल है वो अटेंड करने में हेल्प करता है, कितने रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं, एफिशिएंटली एलोकेट करने हैं एलोकेट करने के लिए, एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नाउ लास्ट वन इज basis of welfare economics. Microeconomics explain how best result can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also study how taxes affect social welfare. So जो microeconomics है ये explain करता है कि जो resources है उसका best use कैसे किया जाए और उससे ज़्यादा रिजल्ट कैसे आए, उसका ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जहाँ पे रिसोर्सेस का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स, इट एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन, बेस्ट रिजल्ट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. ये भी स्टडी करता है कि टैक्सेस जो है वो सोशल वेलफेयर को कैसे हेल्प अफेक्ट करता है, मतलब जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो सोसाइटी को कैसे सोशल वेलफेयर में कैसे अफेक्ट करती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये सब डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो it also help in explaining various aspect of foreign trade like effect of tariff on particular, एक commodity पे tariff पर क्या इफेक्ट होता है, determination of currency exchange rate of two countries, दो countries के currency exchange rate को determine करता है, gain from international trade to particular country. Now next is economic model. Microeconomics help करता है in understanding various कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो बहुत डिफिकल्ट इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक मॉडल। अभी ये इकोनॉमिक मॉडल कैसे डेवलप करता है, इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल, अलग अलग जो वेरिएबल्स उसी को यूज करके ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करता है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प इन टेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। बिजनेसमैन जो है उसको बहुत हेल्प करता है क्रूशियल बिजनेस डिसीजन लेने में। दिस डिसीजन आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है। It is useful in framing economic policies such as taxation policy, public expenditure policy, price policy, etc. These policies are very helpful to government to attain its goal of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. Last one is basis of welfare economics. See, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बेस है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन, बेस्ट रिजल्ट कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। रिसोर्सेस को कैसे बेस्ट तरीके से ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज किया जाना चाहिए एंड कैसे इसे एलोकेट किया जाना चाहिए। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। In the next session, we are going to discuss meaning of microeconomics and features and importance of macroeconomics. So with this, I would like to end the session. Hope things are clear. Thank you.